अब बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री की, जिसमें रिया चक्रवर्ती से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ हो रही है। रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है और पिछले करीब 1 घंटे से रिया से सवाल जवाब हो रहे हैं। अभी तक 2 दिन में रिया से 17 घंटे तक सवाल जवाब हो चुके हैं। आज एक बार फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ है और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस से ही जुड़ रहे हैं, राजेश और सचिन चौधरी। राजेश, एक बार फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले कि हम आपसे और जानकारी लें, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा दें। ये तीनों तस्वीरें आप देख रहे हैं पहले दिन जब 10 घंटे की पूछताछ हुई है और अच्छा खासा समय यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने जब अपना पूरा बयान दर्ज करवाया, वो आपने देखा। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कल का दिन जब 7 घंटे की पूछताछ हुई। इस दौरान रिया चक्रवर्ती के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी थे और आज तीसरे दौर की पूछताछ है। आज कितनी देर तक ये पूछताछ चलेगी, किन किन सवालों के जवाब सीबीआई जानना चाहती है, ये तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ सहयोगी राजेश कुमार और सचिन चौधरी जुड़े हुए हैं, मनीष प्रसाद भी हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजेश, 2 दिन हो गए पूछताछ को, आज तीसरा दिन है, क्या क्या सवाल दागे जाएंगे? देखिए, आज बहुत सारे सवाल जो होंगे वो जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं, बाकी के जो किरदार हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने जो जवाब दिए हैं उनसे बहुत सारे सवाल निकलेंगे और वो सवालों की फहरिस्त के साथ सीबीआई की टीम तैयार है। कल जो पूछताछ हुई थी, कल जो रिया से सवाल पूछे गए थे, वो सुशांत और उनके पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर थी। क्या सुशांत को डिप्रेशन के बारे में जो रिया ने दावा किया उसको लेकर था, साथ ही ये भी कि क्या कभी सुशांत ने उनसे इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें आत्महत्या करने जैसा मन हो रहा है क्योंकि डिप्रेशन में थी, वो दावा कर रही थी। तो तमाम सवाल कल पूछे गए थे। आज बाकी लोगों के जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे काफी सारे सवाल निकले हैं, वो रिया के सामने रखे जाएंगे। सचिन भी लगातार यहाँ पे मौजूद हैं। रिया राउंड 3 के लिए पहुंची है। सचिन, सवालों के फहरिस्त के साथ सीबीआई की टीम तैयार है? जी बिल्कुल। देखिए, कल जो बातचीत हुई थी, अब तक रिया के और सुशांत के रिलेशंस, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी फैमिली रिलेशंस, इसको लेकर पूछताछ हुई। उसके बाद सुशांत की बीमारी को लेकर और सुशांत के आर्थिक मामलों को लेकर कल जो और एक टेप सामने आया, हमने जो दिखाया अपने दर्शकों को, उस टेप में ये बातें सामने आ रही है और जिससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि रिया के बयान किस तरह से बिल्कुल विरोधाभास बयान है ये। अगर हम आर्थिक मामलों की बात करें तो उसने ये कहा था, रिया का कहना था कि सुशांत अपने फैसले खुद लेते थे, उनके आर्थिक मामलों के फैसलों में रिया की कोई दखलंदाजी नहीं होती थी। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि रिया का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस सुशांत के जिंदगी पर था, उनके जो फाइनेंशियल डिसीजन होते थे उस पर था। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास दिखाई दे रहा है। दूसरी बात कि रिया जब घर से निकली तब भी उसने ये बात कही थी कि मुझे सुशांत ने जाने के लिए कहा। उसने दूसरी बात जब महेश भट्ट के साथ चार्ट सामने आए तो उसमें वो ब्रेकअप की बात उसमें दिखाई दे रही है। तो ऐसे कई सारे विरोधाभास है जिसको लेकर रिया से आज पूछताछ होगी और फिर शाम के बाद, दोपहर के बाद जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, क्योंकि बाकी नीरज है यहाँ पर, सैमुअल मिरांडा है यहाँ पर, सिद्धार्थ, उन सबके साथ बिठाकर, शोविक भी आया है, तो इन सबके साथ बिठाकर आमने सामने क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी क्योंकि इनके बयानों में लगातार जो विरोधाभास नजर आ रहा है। जी सबको सामने बिठा के पूछताछ हो सकती है मीनाक्षी। साथ ही ड्रग चैट जो है वो बड़े अहम है, उनके बारे में भी पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से। ये ड्रग्स आखिर किसके लिए मंगवाए जा रहे थे? या खुद के लिए मंगवा रही थी, सुशांत के लिए मंगवा रही थी? अगर दोनों के लिए नहीं मंगवा रही थी तो आखिर किस वजह से इस तरीके से अपने करीबियों से वो ड्रग्स के लेन देन के बारे में बात कर रही थी?